छोटी सादड़ी में शमशान विश्राम घाट का मुद्दा फिर से गर्मा गया और साथ ही अब एक और मुद्दा जुड़ चुका है अन्नपूर्णा माता मंदिर ट्रस्ट समिति को लेकर। धरने पर बैठी जनता, समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन की चेतावनी। जब धैर्य टूटता है तब आंदोलन खड़ा होता है। छोटी सादड़ी से बड़ी और गंभीर खबर आ रही है। यहाँ शमशान के विश्राम घाट का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय जनता धरने पर बैठ गई है। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो भूख हड़ताल, धरना और आगे चलकर उग्र आंदोलन और गांव को बंद तक करवा दिया जाएगा। इसी बीच आंदोलन से एक और बड़ा मुद्दा जुड़ चुका है। छोटी सादड़ी के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता मंदिर ट्रस्ट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि मंदिर के पुजारी के रहन गुजरान के लिए दी गई नीमच रोड पर स्थित 14 बीघा जमीन पर बड़े बड़े टीन शेड बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस मुद्दे को लेकर भी धरना लगातार जारी है। धरने में शिवजी गुजर, सरपंच गोपालपुरा, माणकलाल वैष्णव, मदन लाल सांवरिया, कन्हैया लाल गुजर, पारसमल खटीक, शेखर सोनी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं महेश कुमार सत्यम टॉक शो से। आज हम छोटी सादड़ी के गांधी चौराहा पर हैं और धरना दिया जा रहा है यहाँ पर माणकलाल जी वैष्णव की ओर से और समस्त सर्व समाज की ओर से दिया जा रहा है। और माता कृषि भूमि को लेकर और कब्जा मुक्त करवाने के लिए जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है वो है शमशान के विश्राम घाट को लेकर। तो थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे। हमारे साथ में माणकलाल जी वैष्णव जुड़े हैं। नमस्कार। छोटी सादड़ी नगर की जनता की मांग है, सर्व समाज की मांग है कि घर से नगर बसा छोटी सादड़ी जब शमशान घाट है, यहाँ शमशान विश्राम है, विश्राम शमशान से पहले विश्राम घाट है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उसको निर्माण को लेकर हमने कई बार ज्ञापन दिया, प्रशासन से निवेदन किया। छोटी सादड़ी जनता ने अलग अलग समूह में, अलग अलग समाज में अपना अपना ज्ञापन दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज ये कदम उठाना पड़ा मुझे। सभी सर्व समाज का इसमें सपोर्ट है, मुझे आपका समर्थन मिल रहा है और धरने पे बैठा हूँ मैं गांधी चौराहे से। और गांधीवादी की विचारधारा इसको लेके मैं इस धरने को दे रहा हूँ, ना कोई हिंसात्मक कार्य कर रहा हूँ। अभी जो सवाल उठा है वो दो विषयों को लेकर उठ गया है। हाँ जी, पहले विश्राम घाट को लेकर था और अभी जो है साथ में अन्नपूर्णा कृषि भूमि जो खेत की भूमि है उसके विषय पर भी चर्चा होती है। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। इसमें ऐसा है सर कि ये छोटी सादड़ी नगर का मेवाड़ रहीम का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता मंदिर, जिसको बोलते हैं गांव गठरे का मंदिर है। जैसे बड़ा मंदिर है और भी मंदिर है यहाँ, जो सब मेवाड़ के टाइम के हैं, देवस्थान विभाग के अधीन आते हैं, एशियन ट्रस्ट के अधीन आते हैं। ये मंदिर उस ज़माने का है और इसकी उस ज़माने में राजा महाराजा ने 14 बीघा जमीन कृषि भूमि पुजारी को दी थी कि भाई इस पूजा के बदले तू अपना परिवार चलाना, माता जी की सेवा करना और ये ज़मीन को तू माता जी के नाम से कर दी। तो वो ज़मीन आज अन्नपूर्णा माता के मंदिर नाम से और नीमच रोड पर रिलायंस पंप के सामने डॉक्टर माथुर के लगी हुई ज़मीन है। आज अरबों खरबों की हो चुकी है। उस पर लोग मंदिर कमेटी के जो ट्रस्टी है, जो इसको देखभाल करते हैं, उन्होंने अपनी मन मर्जी से किराया दे दी, जबकि नगर के किसी व्यक्ति को नहीं पूछा, ना ट्रस्ट में कोई व्यक्ति है जिनको पूछा इन्होंने, और अपनी मन मर्जी से इन्होंने किराया दे दी है। और हम उसको चाहते हैं कि वो पुजारी के जिम्मे रहे और वो वहाँ से वो जो कब्जे किए हुए हैं, जिन्होंने किराया ली है, उनको वहाँ से हटाया जाए ताकि वो कृषि भूमि कृषि के कार्य से उपयोग हो और उस पुजारी का सर्विस में हमारी मांग ये है। और न कि किसी नदी किसी एक समाज विशेष का मंदिर है, ये पूरे नगर का मंदिर है, सर्व समाज का मंदिर है और सबके हित का, सबके माता जी बैठी हुई है। माता जी का आशीर्वाद सबको मिलता है, मंदिर सबका है और किसी प्रकार का इसमें समाज का वो नहीं है, इंटरेस्ट है, सबका ही हक है।
और हम चाहते हैं कि इस मंदिर की ज़मीन पे जो बैठे हैं, आज वो वहाँ जो ज़मीन की रेट देखी जाए तो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन हो गई है और उस पर लोग कब्जा करके बैठे हैं, जो सदियों तक नहीं खाली करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसको मुक्त किया जाए वहाँ। मेरा सवाल खड़ा होता है यहाँ, जैसे किसी मंदिर में कोई ट्रस्ट बनती है तो वो पैसे वाले इकट्ठे होकर वो आपस में एक दूसरे को माला पहना देते हैं और ये ट्रस्ट बन गई और फिर उन्हीं की राजी मर्जी चलने लग जाती है। वही वाली समस्या है। बहुत जोरदार सवाल किया पत्रकार जी आपने, कि जब यहाँ एक अध्यक्ष जी थे विष्णुलाल जी राव मराठा अध्यापक जी, उनका देहांत हो गया और शांत हो गए। उसके बाद एक आदमी अध्यक्ष बना जिसको किसी ने बनाया, उसने अपने हाथ से माला पहन के अध्यक्ष बन गया और खाते वो बैंक में जो पैसा पड़ा था विष्णुलाल जी के अध्यक्ष पद के नाम से, वो पैसा भी उन्होंने अपने काम में ले लिया, या भले वो उस पैसे का मालिक वो बन गया। जबकि अध्यक्ष किसी ने बनाया उनको, वो स्वयं बन गया अध्यक्ष माला पहन के। ना किसी कमेटी वाले ने कहा, ना मोहल्ले वाले ने कहा, ना किसी समाज के 5 मोहब्बीरों ने कहा कि आप अध्यक्ष बनो, इस मंदिर का काम संभालो, किसी ने नहीं कहा। ये अपने स्वयं मर्जी से बन जाते हैं, स्वयं मर्जी से सब कुछ कर लेते हैं। तो वहाँ जैसे कि अन्नपूर्णा मंदिर की कृषि भूमि जो है, वहाँ पर एक बड़ा भारी टीन शेड भी लगा हुआ है, वो भी अराउंड ये समझ लीजिए 50 लाख 1 करोड़ रुपये समथिंग की वैल्यू होगी उसकी। तो ये क्या समझ में नहीं आ रहा है हमें। यही तो बात हो रही है कि भाई इन लोगों को किराया किसने दिया और इतनी लागत क्यों लगा रही है। ये इनको पीढ़ी दर कमा खाने के लिए ये बैठे हैं, इसलिए इतनी लागत लगा के बैठ गए। जबकि अन्नपूर्णा माता की कृषि भूमि है, तो आपको उसमें इतना बड़ा टीन शेड बनाना, इतना निर्माण करना, इतना पैसा लगाना, इसका पीछे क्या आपका रीज़न है? आपका रीज़न तो ये है कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे। जो देने वाले मर जाएंगे और लेने वाले मर जाएंगे, इनकी औलादें आएगी, वो बैठी रहेगी। कुल मिलाकर धर्म बन चुका है धंधा धर्म बन चुका है। धंधा धर्म का काम करो और पैसे कमाओ और अपना घर खर्चा चलाओ। मतलब भगवान के नाम पर सब कुछ। हाँ, बस ये हो रहा है। यही देखा जाए तो यही हो रहा है। सत्ता में सब जितना लूट सकते हो लूटो। लोगों को चौधू बनाओ, देवता के नाम से, भगवान के नाम से, माता जी के नाम से यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अनकोट कर रहे हैं, पैसे खाओ और हर साल ये काम चलाओ। दूसरा जो विषय उठता है वो विषय है शमशान के विश्राम घाट को लेकर एक मीटिंग भी हुई थी पुलिस थाने में, और हम भी उपस्थित थे। वहाँ पर बहुत सारी जनता थी, सर्व समाज के लोग थे, और वहाँ पर एक तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया गया था। प्रशासन ने कहा था अब जो हम करेंगे वो स्वीकार करना होगा, और अराउंड 2 से 3 महीने हो चुके हैं। तो क्या प्रशासन ने कोई हरकत की इसमें? उस मीटिंग में मैं भी था साहब। उस मीटिंग में डिप्टी साहब आए थे परसावर से। उन्होंने कहा था सभी बैठ के शांति प्रिय समझौता कर लो और विश्राम घाट को बना दो, किसी प्रकार का विवाद न हो, किसी को तकलीफ न हो। तो हमारे यहाँ के जो भूमाफिया हैं, चंद लोग, 2-3 लोग हैं जिनकी भूमि वहाँ है, वो नहीं चाहते हैं कि ये विश्राम घाट यहाँ रहे और यहाँ बने। वो ये चाहते हैं कि विश्राम घाट को शमशान के अंदर बना दो ताकि हमारे प्लाट की वैल्यूएशन बढ़ जाए और हमारे अच्छे पैसे आ जाए। इसलिए इसको बनने नहीं दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जहाँ विश्राम घाट बरसों से है, शमशान के साथ का है, और जब से सादली बसी, जब से विश्राम घाट वहीं है, तो वहीं बनना चाहिए। यहाँ मैं आपको सुधार करना चाहता हूँ। भूमाफिया उसमें नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहाँ उनकी ज़मीन है ना, ये भूमाफिया में नहीं आएगा। भूमाफिया कोई अधिग्रहण कर रहा है, कब्जा कर रहा है, इस तरीके से होगा, लेकिन वो उनके घर के सामने है। ये आप सही कह रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है। हमारे बाप दादा भी वहाँ वहीं पर उनका विश्राम कराया गया था, है ना। तो अब इसमें क्या प्रशासन ने आपको सिर्फ चूरण दे दिया कुल मिलाकर? आपको निपल दे रखी। अभी शुक्रवार को दिन भी ईओ साहब नगर पालिका ईओ साहब ने मुझे कहा कि माना जी आप ये धरना दे रहे हो तो विश्राम स्थल का नाम काट दो। मैंने कहा क्यों? कि हमने उसका वर्क ऑर्डर निकाल दिया है, निर्माण का अपना चालू कर दिया हमने, तो ठेकेदार को दे दिया है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो मैं साहब आप बनाते रहे, कोई बात नहीं, वर्क ऑर्डर निकाल दिया, कोई बात नहीं, पर आप देख इसको रहे हो किस जगह बना रहे हो, उस जगह को वही रिपेयरिंग कर रहे हो या अन्य जगह बना रहे हो। तो ये मुझे जानकारी नहीं है, ये तो ईओ साहब को मालूम है। बाकी हमने हमारा काम कर दिया, वर्क ऑर्डर निकाल दिया। और जमीन भी नहीं बता रहे किस जगह बना रहे हैं। अच्छा, तो प्रशासन ने मतलब सर्व समाज को बोला था कि हम आपको जो करके देंगे, सिर्फ उनकी तरफ से प्रस्तावना थी जिसका वर्क ऑर्डर निकल चुका है, अब वो बनाकर दे देंगे, वो स्वीकार करना है? नहीं, स्वीकार कैसे करेंगे? सर्व समाज को बुलाओ, हमें बताओ कि कौन सी जगह है, कहाँ निर्धारित कर रहे हो आप, कहाँ बना रहे हो, समाज वाले से राय लेंगे, उसके बाद उसको निर्णय देंगे कि हाँ भाई यहाँ बना दो। हम तो चाह रहे हैं कि सबकी राय यह है कि जहाँ है यथास्थिति वही बने। नहीं, सबकी राय तो कोई लेता ही नहीं है, सब अपने मन की ही चल रही है। आज के समय पर हम देख रहे हैं हर एक विभाग में, हर एक चीज़ में, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में डंडा है, वही अपनी भैंस को अपनी तरफ दबा लेगा।
वही चल रहा है पूरे भारतवर्ष में और उसी के आधार पर सब चीज़ें चल रही हैं। श्रीमान जी, ये बात आप कह रहे हैं सत्य है और इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। जिसके हाथ में सत्ता है उसी की चलेगी। आज जिसकी सत्ता है वो चला रहे हैं और उसको बनाने नहीं दे रहे हैं। और सभी समाज वाले अगर कुएं में भी कूद जाए तो वो नहीं बनाएंगे वहाँ। ये मुझे लग रहा है ऐसा है कि भाई सभी समाज वाले अगर पटक पटक मर भी जाएंगे, भाई वो विश्राम घाट वहाँ नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो सत्ता पक्ष चाहे कोई बने नहीं, लेकिन वो कुएं की भी खुदाई करवाई। लेकर समाज ने कहा था कि ये कुआं हमारा है, तो वो पिक्चर वापस खुल गई उनकी, वो कुआं उनका भी नहीं निकला। पूरा पिक्चर ही इधर से उधर और इधर से उधर पूरा मामला ही डिस्प्यूटेड हो गया। ये बाल को इस पाले से उठा के उस पाले में डालना, उस पाले से उस पाले में डालना, इस बात को लंबी खींचना, लोगों को ध्यान भटकाना और इस काम को नहीं करना, मूल बात तो ये नहीं कि रेगर समाज कुछ कह रहा है, माली समाज कुछ कह रहा है, ब्राह्मण समाज कुछ कह रहा है, गाँव समाज कुछ कह रहा है, तेली समाज कुछ कह रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दूसरे के गुब्बारे छोड़ते हैं और एक दूसरे को मतलब उसको नजर लेनदार करके हमें इस विषय को लेकर चिंता हो रही कि देखिए आटे मतलब गेहूं के साथ खून पिसता है और यहाँ क्या है कि आप अकेले बैठे हुए हैं और चंद लोग बैठे हुए हैं आपके साथ। हम नहीं चाहते हैं कि जैसा माहौल चल रहा है और जैसी स्थितियाँ बनती है भारत के अंदर, कहीं आप आटे के साथ खून न पीस जाए। महात्मा गांधी अकेले लड़े थे, देश को आजाद कराए उन्होंने, उनके साथ नहीं, वो गए, महात्मा गांधी के अलावा महाराणा प्रताप थे। ये समय बहुत अलग हो चुका है महोदय, कोई नहीं आज के कलयुग के हिसाब से भी अगर होता है तो मैं अकेला भी लड़ लूँगा और मेरे में जितनी क्षमता होगी, मेरे में इच्छा शक्ति है, उसको तो मैं खर्च करूँ। फिर देखा जाएगा, फिर पब्लिक भी कहेगी कि बेचारे ने खूब मेहनत की, बाकी नहीं बना तो नहीं बना। फिर बात की बात बाद में देखी जाएगी। अभी तो मैं शुरुआत हुई, आज बैठा हूँ, 10-20 दिन आए थे, शुरू बैठे हम यहाँ आके माता जी आशीर्वाद लिया, ढोल नगाड़ा के साथ में आया और यहाँ बैठा हूँ। और अब ये आज शुरुआत है, अभी तो इसको बैठेंगे 10-20 दिन देखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, नगर बंद करेंगे, आगे और भी कदम उठाएंगे। इसी की बात है, आज 1-2 घंटे में कोई परिणाम तो नहीं आएगा। हाँ, बात सही है आपकी और काफ़ी वाजिब मुद्दों पर बात की है आपने। और